अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। आज मैं आपके सामने हिकमत के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं और बायो के अंदर भी वो बुनियादी अहमियत रखती हैं वो बयान करूँगा। उसको बयान करने से पहले चंद तमहीदी कलिमात आपके सामने बयान करूँगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हर आदमी अपना चैनल बनाकर अपने नुस्ख़ाजात की मशहूरी करता है कि ये नुस्ख़ा शुगर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये यरकान के लिए है, ये जिनसी इमराज के लिए है, इसी तरह ये बवासीर का नुस्ख़ा है, ये हेपाटाइटिस बी और सी का नुस्ख़ा है। हत्ता कि गाड़ियों के अंदर भी लोग मैदे के नुस्ख़ाजात लेकर फिर रहे होते हैं, वो बयान भी कर रहे होते हैं और फ़रोख्त भी कर रहे होते हैं। हत्ता कि लोग उनको ख़रीद कर अपने ऊपर जो है उन नुस्ख़ाजात का तजर्बा भी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, क्या ये इंसानी मशीन इतनी कमतर है कि इंसान जो है इस पर जो है तजर्बा करता रहे? कभी कोई चीज़ मुआफ़िक आ गई, कभी नुकसानदेह हो गई, कभी उससे ख़राबी पैदा हो गई, कभी उससे फ़ायदा हो गया। सारी ज़िंदगी इंसान यही तजर्बात इस मशीन पर करता रहे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये सबसे बेहतरीन जो है मखलूक बनाई है। 4 कस्में उठाई हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तीन की कसम है, जैतून की कसम है, तूर सीना की कसम है और इस अमन वाले शहर की कसम है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। इसकी मशीन वो भी सबसे अच्छी है, इसका ढांचा, इसकी जिल्द, हर एतबार से ये सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस मशीन को अपने हाथों से बनाया है तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इसको तजर्बागाह ना बनाएं, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने या इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें इलाज के मुतल्लिक़ रहनुमाई अता की है, उसके मुताबिक जो है इसका इलाज किया जाना चाहिए। तो हिकमत की बुनियादी जो चीज़ें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये हैं कि इंसान के अंदर 3 चीज़ें बुनियादी हैं। अगर ये 3 चीज़ें में से कोई एक चीज़ मफलूज हो जाए तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। मिसाल के तौर पर इंसान का दिल है, अगर ये मफलूज हो जाए तो इंसान बाकी नहीं रहता। इसी तरह अगर इंसान का जिगर मफलूज हो जाए तो तब भी इंसान चंद दिनों का मेहमान होता है। अगर इंसान का दिमाग मफलूज हो जाए तो इंसान कौमे में चला जाता है, या फिर जो है इंसान पागलपन का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी मुसीबतों के अंदर गुजारता है। इन्हीं 3 चीज़ों से इंसान के मिजाज बनते हैं। अगर इंसान के दिल में तहरीक हो तो सुदावी मिजाज होगा, अगर इंसान के जिगर में तहरीक हो तो सफरावी मिजाज होगा, अगर इंसान के दिमाग में तहरीक हो तो इंसान का इसहाबी मिजाज होगा। इनको पहचानने के लिए एक तो इंसान नब्ज़ से तशख़ीस कर सकता है, दूसरा जो है इंसान अपने पेशाब से भी जो है तशख़ीस कर सकता है कि मेरा मिजाज कौन सा है, और इसी तरह इंसान अपने जिस्म के ऊपर जो अलामात हैं चेहरे पर या दूसरे जिस्म के हिस्सों पर नज़र जो आती है उनसे भी इंसान अपने मिजाज का तयन कर सकता है। तो इस पर इंशाल्लाह हम जो है तीसरी वीडियो जो है बनाएंगे, जिसके अंदर आपको अपने मिजाज की तशख़ीस के बारे में पूरी मालूमात देंगे
कि अगर कोई इंसान अपना मिजाज चेक करना चाहे कि मेरा मिजाज सौदावी है, सफरावी है या असाबी है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है आप उस वीडियो को सुनकर अपना मिजाज ख़ुद तशख़ीस कर सकेंगे। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो भी नुस्खा बनाएंगे अपने मिजाज के मुताबिक बनाएं, ताकि आपको वो नुस्खा, वो दवाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। और फिर नुस्खा बनाने के अंदर भी जब आप अद्वियात की तहकीक करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। बजाय इंसान जो है मुख्तलिफ़ किस्मों की दवाइयाँ, मुख्तलिफ़ मिजाज की दवाइयाँ इकट्ठी करके एक नुस्खा बना ले, जिसका जो है पूरा फ़ायदा नहीं होता। अगर एक ही मिजाज की दवाइयाँ इकट्ठियाँ की जाएँ तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसके बाद फिर जो है अगली वीडियो बनाएंगे।